कल्पना करिए हमारे देश पर हमला हो गया है। दुश्मन के लाखों जहाज और मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से हमला करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। राजस्थान की सीमा पर टैंकों का स्क्वाड्रन भारतीय सीमा में घुस चुका है और हमले के लिए आगे बढ़ रहा है। समुद्री सीमा से नौसैनिक जहाज़ों का जत्था आगे आ रहा है। दुश्मन चारों तरफ से भारत को घेर चुका है। अचानक आसमान में एक रोशनी से चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदलकर खाक हो जाती हैं। ये कोई कल्पना नहीं है बल्कि वास्तविकता है और ये कमाल कर सकता है भारत का सीक्रेट हथियार काली, यानी किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। जंग में छिपे हुए हथियार बहुत कारगर साबित होते हैं क्योंकि दुश्मन को इसके बारे में पता ही नहीं होता, इसीलिए वो उनकी काट तैयार नहीं कर पाता है। भारत के पास भी ऐसा ही गुप्त लेकिन महाशक्तिशाली हथियार मौजूद है जिसका नाम है काली। ये भारत का एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है जो कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम करने में सक्षम है। इसके सामने विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान और उन्नत मिसाइलें भी फेल है। ऐसा कोई भी आधुनिक हथियार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप, सर्किट या फिर किसी भी और तरह की वायरलेस तकनीक लगी हुई हो, उसे काली पल भर में नष्ट कर सकता है। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के अलावा ये ड्रोन जैसे चालक रहित सशस्त्र विमानों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में घूम रहे मिसाइलों, सैटेलाइट्स को भी मार कर गिरा सकता है। भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का तूफान पैदा करने वाला यंत्र है जो कि सेकेंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे ये अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देते हैं। लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप मौजूद होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार के कारण काम करना बंद कर देते हैं। इसकी वजह से ये अत्याधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बनकर रह जाती हैं, जिसके बाद इसमें मौजूद बारूदी हथियारों में विस्फोट हो जाता है। काली के अंदर छोटे छोटे संयंत्रों से भारी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है, जिन्हें चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके से अपने लक्ष्य के ऊपर फेंका जा सकता है। इसकी कार्य प्रणाली को आसानी से समझने के लिए घरेलू कैपेसिटर या कंडेंसर को गौर से देखिए। इसमें ऊर्जा एकत्रित होती है जो छूने से करंट का झटका लगता है। ठीक इसी तरह काली में भी भारी मात्रा में विद्युत ऊर्जा संग्रहित करने वाले कैपेसिटर लगे जैसे यंत्र लगे होते हैं, जिसमें एकत्र ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करके उसे पंगु बना देती है। काली हथियार के जनक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम थे। उन्होंने इसकी तैयारी की योजना साल 1985 में ही बना ली थी, लेकिन लंबी चौड़ी तैयारी करनी थी, इसलिए ये साल 1989 में जाकर इस पर काली पर काम करना शुरू हो पाया था। इस पर पिछले 3 दशकों से लगातार काम चल रहा है। इस बीच इसके कई संस्करण तैयार किए गए हैं। सबसे पहले काली 80 को विकसित किया गया, उसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10,000 विकसित किया जा चुका है। काली के निर्माण की प्रक्रिया में बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और DRDO यानी रक्षा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान दोनों जुड़े हुए हैं। काली के शुरुआती संस्करण में प्रति नैनोसेकंड 1 गीगाबाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का प्रहार होता था, लेकिन आखिरी सूचना मिलने तक काली के नवीनतम प्रारूप से 100 मिलीसेकंड में 40 गीगावाट तक की ऊर्जा तरंगें निकलती हैं, जो कि दुश्मन के बड़े से बड़े और अत्याधुनिक हथियारों को पल भर में तबाह कर देती हैं। 40 गीगावाट एक महान ऊर्जा है जिसे आप ऐसा समझ लें कि पूरे उत्तर प्रदेश से एक विशाल राज्य की विद्युत जरूरतें 40 गीगावाट से पूरी हो जाती हैं। और इतनी ऊर्जा ये क्षण के छोटे से हिस्से में काली प्रहार करता है। काली और उसकी मारक क्षमता के बारे में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से कोई भी बयान जारी नहीं किया है। अभी तक इसके बारे में सिर्फ बुनियादी जानकारियां ही सामने आई हैं। भारत की रक्षा क्षमता के लिए ये प्रोजेक्ट इतना अहम है कि सरकार ने इसके बारे में संसद में भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। समाचार एजेंसी PTI ने एक बार बताया था कि 14 जुलाई 2018 को लोकसभा में काली 5000 से संबंधित एक सवाल पूछा गया था कि क्या काली 5000 को देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, अगर हाँ तो उसके बारे में बताया जाए। लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। लेकिन उनके उत्तर से ये स्पष्ट था कि भारत का सीक्रेट हथियार काली कोई अफवाह मात्र नहीं है बल्कि सचमुच अस्तित्व में है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। हमने भी आपको काली के बारे में जो जानकारियाँ प्रदान की हैं वो सतही जानकारियाँ हैं, वो छोटी जानकारियाँ हैं। काली के बारे में ज़्यादा विस्तार से जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं है।
जैसे कि इसका आकार और मारक क्षमता कितनी है, इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इसे किन जहाज़ों पर लगाया जा सकता है और ये अभी फ़िलहाल किन किन जगहों पर तैनात किया गया है। इन सारी जानकारियों के बारे में, इन सारे प्रश्नों का कोई उत्तर मौजूद मेरे पास नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी मेरे लिए जरूरी है भी नहीं, ना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि काली एक गुप्त हथियार है। लेकिन इतना तो तय है कि काली अस्तित्व में है और ये हम भारतीयों के लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि हमारी सुरक्षा के लिए हमारी सेनाओं के पास एक ज़बरदस्त हथियार मौजूद है। उससे ज़्यादा हमें कुछ जानना भी नहीं है, क्योंकि ये देश हित का मसला है। दरअसल सबसे पहले काली को विमानों की जांच के लिए तैयार किया गया था, लेकिन बाद में इसे एक हथियार के तौर पर विकसित किया गया, क्योंकि इसकी मारक क्षमताएँ बहुत ज़बरदस्त थीं। काली सिर्फ तक ही भारतीय रक्षा सीमाएँ सीमित नहीं हैं, भारत की रक्षा क्षमता इससे बहुत ज़्यादा है। काली के बाद भारत ने दुर्गा नाम का एक हथियार विकसित किया है, इसके बारे में आपको आगे के एपिसोड में बताएंगे। लेकिन फिलहाल डिफेंस न्यूज़ की लगातार अपडेट देखने के लिए आप उदय इंडिया देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।